नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 खबरें। बेलसी के पूर्वी पंचायत के युवा उप मुखिया ने पंचायत में हो रही गड़बड़ी की शिकायत वीडियो से की है, जिसके बाद वीडियो ने मुखिया के साथ बदसलूकी की। उप मुखिया का कहना है कि ये सब मुखिया के पति के इशारे पर वीडियो कर रहे हैं। भारती गोपीनाथ में दबंगों ने सड़क का अतिक्रमण कर लिया है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। लोगों का कहना है कि सुनील साव के पास अवैध अकूत संपत्ति है, इसी के दम पर वो ग्रामीणों पर रौब दिखाता है। बाढ़ रेलवे स्टेशन के पास लगे सैकड़ों सेफ्टी क्लिप लोगों ने खोलकर कबाड़ियों में बेच दिया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा रेल हादसा हो सकता है। गोपालगंज डीएम राहुल कुमार ने बरौली प्रखंड के रामपुर में धान के फसल की क्रॉप कटिंग करवाई, जिसे लेकर किसान खुश हैं। साथ ही डीएम ने किसानों की समस्याएं भी सुनी और जैविक विधि से खेती कराने की बात कही। ईस्ट एंड वेस्ट कहे जाने वाले एनएच पर डुमरिया घाट पुल जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुल से सैकड़ों यात्री रोज जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। सवाल ये कि आखिर अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। इस पुल से सैकड़ों यात्री रोज जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। सवाल ये कि आखिर अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। गोपालगंज के मांझा में बन रहा पावर ग्रिड अधूरा पड़ा है। पिछले 10 सालों में पावर ग्रिड पूरा नहीं हो पाया। पावर ग्रिड का काम पूरा नहीं होने से दर्जनों गांव बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। मनिहारी में दवा व्यवसायी जय कुमार चौधरी के 16 वर्षीय बेटे सौरभ कुमार का अपहरण हो गया, जिसका विरोध लोगों ने किया। इस दौरान लोगों ने अपहृत सौरभ को जल्द से जल्द सकुशल बरामद करने की मांग की और पुलिस के काम पर सवाल उठाए। बारसोई प्रखंड के सनोवर की कानपुर रेल हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार सदमे में डूब गया है। कानपुर रेल हादसे में मारा डांगी गांव के रहने वाले मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद हातिम और मोहम्मद सनोवर की मौत हो गई। सभी इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन पर सवार होने से पहले उन लोगों ने अपने अपने परिजनों से बात की थी। हरला के थाने में 58 मवेशी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें एसएसबी ने पकड़ा है। हरला के थाने में 1.5 लाख के गुटखे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। हरला के थाने के हरने बॉर्डर के पास एसएसबी ने इन्हें पकड़ा है। जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर स्थित चापाकल कई महीनों से खराब है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मंडल में सोना व्यापारी हत्याकांड में 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। ये कार्रवाई पुलिस ने छापेमारी करके की। खड़गपुर डीएसपी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध लदे ट्रैक्टर को जब्त किया, साथ ही चालक को गिरफ्तार किया। इस मामले में खड़गपुर एसडीपीओ ने बताया कि लोहरा बगरा नदियों से बालू उठाव की सूचना पर छापेमारी की गई। बरियारपुर प्रखंड के ऋषिकुंड हॉल्ट पर फाटक नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं ऋषिकुंड के ग्रामीण फाटक के निर्माण के लिए रेल अधिकारी के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जमालपुर मुख्य रेल ट्रैक है और फाटक नहीं होने से कई ग्रामीणों की जान जा चुकी है। कानपुर के नजदीक पुखराया स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए महर्षि मेघी मिशन स्कूल के बच्चों ने कैंडल मार्च किया। स्कूल के निदेशक सरदार चंदन सिंह के नेतृत्व में स्कूली बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखा। मथुरा प्रसाद गुंजन सम्मान सहकवि सम्मेलन का आयोजन गायत्री नगर पूरब सराय में किया गया। कवि सम्मेलन में कोसी कॉलेज के प्राचार्य रामपूजन सिंह को सम्मानित किया गया। खड़गपुर प्रखंड के रायपुरा हाट में महागठबंधन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। विधायक ने कार्यकर्ता से कहा कि गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करें।
डुमरा प्रखंड के भैरव गांव में बंदर का कहर देखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में आए बंदर गांव में तबाही मचाए हुए हैं। दर्जनों लोगों को ये बंदर काट चुके हैं। शिकायत के बावजूद वन विभाग कोई पहल नहीं कर रहा है। परिहार प्रखंड के बाराही गांव में आंगनवाड़ी सेविका बहाली को लेकर आमसभा का आयोजन किया गया, लेकिन बहाली में अनियमितता को देखते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी रिश्वत लेकर बहाली की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। परिहार थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के बैंकों में ग्राहकों की भीड़ अब कम देखने को मिल रही है, जिससे लोगों के काम जल्द हो रहे हैं। बैंक कर्मियों के सहयोग से ग्राहकों को अच्छी सुविधा दिए जाने से ग्राहकों में खुशी है। किशनगंज जिले के नटवापड़ा पंचायत के विधायक तौसी पालम ने शकौर से रामपुर गांव तक की सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण पर 98 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। किशनगंज जिले के महीन गांव पंचायत के डीला टोला में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक ने कहा कि 93 लाख रुपए की राशि से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। किशनगंज जिले के निश्चितपुर महानंदा नदी घाट पर पुल निर्माण नहीं होने से पोठिया ठाकुरगंज प्रखंड के हजारों लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पिछले कई वर्षों से उक्त स्थान पर पुल निर्माण की मांग अधिकारी से लेकर रहनुमाओं तक से की जा रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। किशनगंज जिले के बनिया डांगी गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की गोली दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे पति सबाउद्दीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। किशनगंज जिले के खजूरबाड़ी दक्षिण से सूर्या घाट जाने वाली कच्ची सड़क काफी जर्जर हो गई है। ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों बाढ़ से ये गांव सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। नतीजा सड़क कई जगहों पर कटकर गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। संग्रामपुर थाने के नए थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। थानाध्यक्ष ने क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्लान बनाए। पताही में नई दिल्ली की संस्था द प्रजनोपाया फाउंडेशन चैरिटेबल सोसाइटी के तत्वाधान में एक शिविर का आयोजन किया गया। चकिया गांधी मैदान से सटे दक्षिण पुराने तालाब को भरने का काम तेजी से किया जा रहा है। काम को देखकर नगर पंचायत उपाध्यक्ष हरजीत सिंह राजू ने बताया तालाब की जगह पार्क बनाया जाएगा। सुगौली बाजार में दो समुदाय के लोगों ने आपस में मिलकर एकता की मिसाल कायम करते हुए चहलुम में बने दाहा के साथ खूब घूमे। गोरिया कोठी प्रखंड के कला गांव में सोमवार को रूरल इंटरनेशनल फाउंडेशन एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से लोक कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। मैरवा प्रखंड परिसर में पंचायत समिति की दूसरा बैठक शनिवार को हुई, जिसमें बीडीओ सहित सभी विभागों के अधिकारी और पंचायत समिति के सदस्यों ने भाग लिया। मैरवा के बयाफुट मैरिज हॉल के नजदीक बिजली का पोल गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। बड़हरिया के परमा मोड़ के पास का पुल पिछले कई दिनों से टूटा पड़ा है, जिससे देखने वाला कोई नहीं है। पुल की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बुलंदशहर प्रखंड में चहलुम के अवसर पर अखाड़ों में मुसलमानों के करतब ने करबला के मैदान में विचित्र याद ताजा कर दी। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। चहलुम के मौके पर विक्रम नगर पंचायत के इदरिसी मोहल्ले में आयोजित अखाड़े में छोटे बच्चों के करतब ने लोगों को दंग कर दिया। ताजिया के साथ नगर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण किया गया। पालीगंज के अकबरपुर गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर जांच शुरू कर दी है। मसौढ़ी दुल्हिन बाजार पथ पर जल जमाव से ग्रामीण परेशान हैं। जल जमाव लंबे अरसे से है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। स्वच्छता अभियान के तहत सहरसा के मोहनपुर पंचायत के दुधैला परमीनिया पिशनपुर गांव में जिला परिषद उपाध्यक्ष छत्री यादव की मौजूदगी में आमसभा का आयोजन किया गया। आमसभा में ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के लिए जागरूक कर स्वच्छता अपनाने का आग्रह किया गया। सोनभद्र में मनरेगा का काम जेसीबी के जरिए किया जाता है। अधिकांश कार्य में मजदूर के बदले जेसीबी के इलाके का इस्तेमाल किया जाता है।
महुआ उत्तर बारी पंचायत के आधा दर्जन वार्ड सदस्य, उप मुखिया और मजदूरों के मेटा ने सहरसा के उप विकास आयुक्त को आवेदन देकर पंचायत की योजनाओं में जेसीबी के इस्तेमाल करने की शिकायत की है। कोसी पीड़ित मोर्चा के बैनर तले सहरसा के बलू आहा कोसी पुल के नजदीक सर्वदलीय आम धरना का आयोजन किया गया। धरने में कोसी तटबंध के अंदर और बाहर के सीपेज क्षेत्र की जनता के 60 वर्षों के कष्टों पर चर्चा की गई। सहरसा के पुरीक निवासी जदयू नेता रणजीत सिंह बबलू के पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध प्रसाद सिंह के निधन के बाद परिवार में मातम पसरा है। लोकसभा में छातापुर विधायक नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा, अनिरुद्ध बाबू एक कुशल समाजसेवी थे, उनके निधन से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। सहरसा के हरेवा गांव में चहल्लू मेले का उद्घाटन किया गया। मेले का शुभारंभ पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण यादव ने फीता काट कर किया। मौके पर मिल्लत कमेटी की ओर से लाठी खेल का भी आयोजन किया गया। छात्र संघ के चुनाव को लेकर सभी महाविद्यालयों में सरगर्मी तेज हो गई। 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर देवकी महावीर आयुर्वेदिक कॉलेज में एबीवीपी ने डेंटल कॉलेज में नामांकन किया। नामांकन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए एक उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया। संभव जताई जा रही है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। भवनाथपुर बीएसएम महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य आरपी पांडे का बीती रात ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही महाविद्यालय टाउनशिप सहित प्राथमिक गांव मशकूरिया में शोक की लहर दौड़ गई। बिशनपुरा प्रखंड के अमहर खास पंचायत को खुले में शौच से मुक्त पंचायत बनवाने को लेकर सोमवार को अमहर खास पंचायत भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। अमर मुखिया मंजू देवी की अध्यक्षता में पंचायत भवन में आयोजित सभा में प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलाम समदानी उपस्थित थे। गढ़वा जिला मुख्यालय संघ द्वारा गठित 11 सदस्यीय जांच टीम ने गोंदा के मुखिया की गिरफ्तारी की जांच की। संघ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि हम लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी ली है। रमकड़ा पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे हुए कई सामान बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए लुटेरों से पूछताछ कर रही है और बाकी के सदस्यों की खोजबीन में जुट गई है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि जिला परिषद के अध्यक्ष थे। फाइनल मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीम को जेप अध्यक्ष के हाथों सम्मानित किया गया। पाकुड़ के लेट्रीपाड़ा में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्रेन मलेरिया पीड़ित मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। कई मरीजों का इलाज पहले से भी चल रहा है। डॉक्टर मनीष कुमार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज जारी। पाकुड़ जिले के गोपालपुर गांव में देर रात एक किराने की दुकान में आग लग गई। आग लगने से हजारों रुपए की सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से 40,000 रुपए की संपत्ति के नुकसान की खबर है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पाकुड़ जिले के सीलमपुर गांव में ऑटो पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के सीलमपुर गांव की है। सभी गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर कर दिया गया। पाकुड़ के धर्म खापरा गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। सेना थाना क्षेत्र के मेढ़ो पुल के नजदीक सोमवार को ग्रामीणों ने अवैध बालू उठाव को बंद करा दिया है। वार्ड सदस्य लोहरा उराव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अवैध बालू का उठाव बंद कराया। संवेदक द्वारा 50 एकड़ क्षेत्र से बालू का उठाव कर राजस्व की चोरी की जा रही है। ग्रामीण बिरसा टाना भगत का कहना है कि उसकी निजी जमीन से बालू लदे वाहन के आने से जमीन बर्बाद हो रही है। भुजनिया गांव में विगत 3 नवंबर को उप स्वास्थ्य केंद्र भुजनिया में डीपीटी का टीका लगाने से बच्चे की मौत मामले में सोमवार को 4 सदस्यीय टीम ने जांच की। टीम ने सदर अस्पताल में बच्चे की मां सन्नू देवी की उपस्थिति में जांच पड़ताल की। टीम ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की।
सेना प्रखंड के झाल जमीरा गांव में जतरा का आयोजन किया गया। जतरा का शुभारंभ पूर्व सांसद डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने फीता काट कर किया। मौके पर डॉक्टर उरांव ने कहा कि आदिवासी संस्कृति में जतरा का महत्वपूर्ण स्थान है। जतरा आयोजन का मकसद बुजुर्गों को याद करना होता है। सिमडेगा प्रखंड का रानी पंचायत का प्रिंडा टांकर जाने का रास्ता बदहाल है। 16 सितंबर को उपायुक्त ने सभा कर जानकारी दी थी कि सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सड़क का निर्माण होगा और कब लोगों की समस्याओं को निजात मिलेगी। सिरू पंचायत में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के हेमा नदी में पलटने से चालक की मौत हो गई। उसमें टक्कर हो गई। चालक साहिबगंज के सकरी गली का रहने वाला है। मृतक का नाम बजरंगी प्रसाद यादव है। पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। राजमहल में ग्राम सेवक मोहम्मद अनवारुल हक मुखिया, तालामय हांसदा और बोर्ड सदस्य ने आपस में मिलकर कार्यकारिणी बैठक की और गांव के चौमुखी विकास पर चर्चा की। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में न कोई चिकित्सक पदस्थापित है और न ही कोई एएनएम नियमित केंद्र खोलती हैं। साहिबगंज के पटना प्रखंड के तहत दुर्गापुर में नेहरू युवा केंद्र संगठन साहिबगंज द्वारा उन्नयन विकास केंद्र चल रहा है। सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र में 54 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण का निरीक्षण नेहरू युवा केंद्र के सचिव अश्विन आनंद ने किया। साहिबगंज के पचाड़ गांव की सड़क अब तक नहीं बन पाई है, जिससे लोगों में आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। सड़क की जगह गांव में पगडंडी है, जिसके भरोसे ही लोग आने जाने को मजबूर हैं। साहिबगंज के पटना प्रखंड कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी चिंटू दौराय ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की उपस्थिति में चेक नाके पर ड्यूटी करने वाले दंडाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। साहिबगंज के बोरी प्रखंड में कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय का जिला परिषद सदस्य वरण किस्कू ने सोमवार को निरीक्षण किया। इसमें स्कूल के बच्चे और शिक्षक गायब मिले। ये स्कूल सेलो पंचायत में है। साहिबगंज के चांद भैरव गांव में स्टेडियम में झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया के तहत विजेताओं को सम्मानित किया गया। चयनित 33 खिलाड़ियों को उपायुक्त डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने फूल माला और मेडल पहनाकर सर्टिफिकेट दिए। साहिबगंज के बंजी पंचायत के बेनूदत्त गांव में यूपीएस मध्य विद्यालय की हालत खस्ता है, जिससे ग्रामीण परेशान। गांव के मुखिया स्टीफन मुर्मू ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य लगातार 6 महीने से स्कूल नहीं आते हैं। साहिबगंज के राजमहल अनुमंडल के महाजनपट्टी में जेल अदालत का आयोजन झालसा के निर्देशानुसार किया गया। इस जेल अदालत की अध्यक्षता एडीजे प्रथम राजीव रंजन ने की, जिसमें मामलों को रखा गया। साहिबगंज की बोरी प्रखंड की इमली टोला में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग ने किया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 500 लोगों का निःशुल्क नेत्र संबंधी इलाज करने का लक्ष्य रखा है। साहिबगंज के बोरी प्रखंड के दुर्गापुर गांव के सीएचसी में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता पोषण समिति के सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जेड टीका के विषय में जानकारी दी गई और जागरूक किया गया। साहिबगंज गंगा के दियारा इलाके में कलाई की फसल को अपराधी लूट लेते हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक पी मुरुगन ने मामले का संज्ञान लिया। पी मुरुगन ने खुद गंगा के दियारा इलाके में स्टीमर से गश्त करने निकले, जिससे किसानों में खुशी दिखी। साहिबगंज के महादेववरण गांव में खनन की सूचना के पदाधिकारी फेकूराम सरकारी गौचर भूमि पहुंचकर जायजा लिया। जांच के दौरान पूरी गौचर भूमि स्टोन डस्ट से भरी हुई नजर आई। खनन पदाधिकारियों ने व्यवसायियों को 1 सप्ताह के अंदर डस्ट हटाने का आदेश दिया। साहिबगंज के मंडरो पंचायत में ग्रामीण बेरोजगार युवकों के लिए एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा सुरक्षा गार्ड की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया।
आयोजन में भाग लेने पहुंचे अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा ली गई। इस मौके पर भारी संख्या में लड़के सुरक्षा गार्ड में भर्ती होने पहुंचे। साहिबगंज के बोरियो CH80 में ग्राम पंचायत स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति का 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कांग्रेस रखने और कई मसलों पर चर्चा की गई, साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। साहिबगंज के बरहरवा स्टेशन की VIP रूम में रेलवे के सीनियर DOM राजीव रंजन, सीनियर DCM वसीम जफर की पत्थर व्यवसायी के साथ बैठक हुई। बैठक में कारोबारियों ने अपनी परेशानी रखी कि कैश नहीं रहने की वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज के तालझाड़ी थाना क्षेत्र के माले टॉप पहाड़ गांव में DFO मनीष तिवारी ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में DFO ने कई बड़े वाहन भी जब्त किए, जिसमें डंपर और ट्रक शामिल हैं। पर्व को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा में हजारों ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हुए। साहिबगंज के बोरी प्रखंड के पचरा मिशन में किस्त राजा पर्व मनाया गया, जिसे लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। जिले के महागामा प्रखंड के हनवारा गांव में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 1 दर्जन गांवों के लोगों की जांच की गई। शिविर का आयोजन जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपिका पांडे ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य गरीब लोगों का इलाज करना है। जिले के मैगामा स्थित ऊर्जा नगर के एक्सपर्ट हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री लॉबिन हेम्ब्रम ने ECL कर्मियों और जमीन के रैयतों के साथ एक बैठक की। आपको बता दें कि ECL उत्खनन के लिए जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है और इसी को लेकर रैयतों के साथ की बैठक की। गोड्डा जिले के हनवारा गांव के स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक जलजमाव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग सहित प्रखंड प्रशासन पर अनसुनी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जलजमाव की शिकायत कई बार संबंधित विभागों से कर दी गई है। इंदौर इलाके में मेहरमा प्रखंड के बलबड्डा गांव के संजीव कुमार राम का बेटा अंकेश बुरी तरह घायल हो गया है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। सुबह एम्बुलेंस से पटना लाया गया, जिसके बाद रेलवे अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर कर दिया गया। गोड्डा जिले के बिजली की आंख मिचौरी से 2 दिनों से लोग परेशान हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिमडेगा जिले के पाकर डांड प्रखंड के डबनी पानी गांव का जिला परिषद के अध्यक्ष विनोद एका ने दौरा किया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्या रखी। दौरे के दौरान अधिकारियों ने कई प्रकार की समस्याएं देखी और सारी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। सिमडेगा के क्रूस केला पंचायत के गांव में उग्रवादियों की वजह से सड़कों का निर्माण सालों से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इस सड़क की निविदा निकाली गई, पर बार बार उग्रवाद की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। सिमडेगा के घुटबहार पंचायत गांव में चापाकल खराब होने से लोग परेशान हैं। पंचायत के कई टोलों में ना तो पानी है और ना ही बिजली। गोला प्रखंड के बक्सी टोला सड़क के किनारे बना सामुदायिक भवन जर्जर हो गया है। इस भवन के इर्द गिर्द गंदगी का बाढ़ लगा हुआ है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। गोला प्रखंड के नायक टोला में सड़क के किनारे नाली नहीं रहने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी दुर्गंध से सड़क से गुजरने वाले ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है। सीतापुर प्रखंड के NH 33 के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। 2 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। 150 खबरें फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।